दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इस सवाल के माध्यम से आपको 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सवाल को करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए सीखते हैं इस सवाल को करेंगे कैसे। पहले तो देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये एकदम शानदार सा सवाल है ना। देखने में आसान लग रहा होगा लेकिन करने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। करेंगे कैसे सुनिएगा। आपको ऊपर एक सीरीज़ दिख रही होगी, क्या है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अगर आप इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपको समय लगेगा। इससे अच्छा है कि इसका कॉन्सेप्ट जान लें कि भाई इस तरह के सीरीज़ का स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं। ये आप अगर जान लेंगे तो कितना भी बड़ा सीरीज़ दे दे आप उसका सम निकाल लेंगे, है ना। दूसरी बात नीचे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप लोग देखिए 7 + 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट माइनस 4 + 2 रूट 3 का भी स्क्वायर रूट दिया है। अब स्क्वायर रूट भी निकालने का सीखेंगे हम लोग और इस सीरीज़ का सम भी निकालने का सीखेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, अगर आपको 1 से लेकर n तक किसी नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो क्या फार्मूला होता है। 3 फार्मूला बताएंगे, उन तीनों फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। देखिए पहला फार्मूला क्या है, अगर आपको 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक n तक, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना, 50 तक, 20 तक, 70 तक, 105 तक, है ना, इस तरीके से। तो इसका जो सम होता है दोस्तों, सम वो कितना होता है, सम का इसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1 और डिवाइड बाई 2। ये आपका फार्मूला होता है n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए, यानी n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए। दूसरा फार्मूला क्या है, अगर आपको इनके स्क्वायर का सम चाहिए, स्क्वायर का सम का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक, n के स्क्वायर तक, कहाँ तक, n के स्क्वायर तक। तो ये जो फार्मूला होता है इसका जो सम निकलता है, यानी कि n प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का योग कैसे निकालते हैं, ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 और अपॉन में कितना, डिवाइड में 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या है हमारा, तीसरा फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा फार्मूला ये है कि अगर क्यूब का सम निकालना है, जैसे 1³ + 2³ + 3³ अप टू कहाँ तक, n के क्यूब तक, है ना, कहाँ तक, n³ तक। तो इसका जो सम निकलेगा वो किस फार्मूले से निकलेगा, इसका जो सम निकलेगा दोस्तों वो जस्ट जो पहला वाला फार्मूला था ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि n × n + 1 डिवाइड बाई 2 और इसका कर देंगे हम लोग पूरे का स्क्वायर। ये इसका सम का फार्मूला है। तीनों फार्मूले नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इसी से ये जो सेकंड वाला फार्मूला है इसी से हमारा ये वाला सवाल भी सॉल्व होने वाला है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 6 से लेकर 10 तक का स्क्वायर है। एक बात बताइए, अगर हम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का सम निकाल लें और उसमें से 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर का सम घटा दें, भाई ऐसे समझिए ना, 1 से लेकर 10 तक जोड़ लीजिए और 1 से लेकर 5 तक घटा दीजिए, तो 6 से लेकर 10 तक नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या करना है हमको, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का सम निकालना है, उसके बाद 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर का सम हटा देना है, तो 6 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का सम आ जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, इस फार्मूले में रख दीजिए। यहाँ पे ये जो n है ये 10 है, इसके लिए n कितना है, 10 है, और इसके लिए n कितना है, आपका 5 है। रखिए इस फार्मूले में कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का सम n × n + 1 × 2n + 1/6, तो कितना हो जाएगा, n कितना है, 10 इंटू n + 1 यानी 10 + 1 11 इंटू 2n + 1 यानी कि 2 × 10 + 1, तो 10 दूना 20, 1 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, डिवाइड में कितना होगा 6 होगा। इसमें किसको घटाना है, 1 से लेकर 5 तक, माइनस कर देंगे 1 से लेकर 5 तक, n कितना है, अभी 5 है, तो n × n + 1 यानी 5 + 1 6 हो जाएगा, इंटू 2n + 1, 2n + 1 का मतलब 5 दूना 10, 1 11, यहाँ पे हो गया 11 और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। काटा पीटी करिए, आपका स्क्वायर का सम आ जाएगा ऊपर वाले का, है ना। तो कितना होगा, 6 से तो ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे हुआ 11 × 5 = 55, ये हो गया सीधे कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया, ठीक है। इधर का सॉल्व करिए, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 से इसको काटिए, 3 दूना 6, 2 से ये कटेगा आपका कितना हो जाएगा 5, है ना।
तो 7 पन्ना 35, 35 गुणा 11 करेंगे तो 35 गुणा 11 करेंगे तो 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। 385 में 55 घटाएंगे तो सीधे सीधे ये कितना आएगा आपका 330 है ना, 330 आ जाएगा, है ना। चलिए हाँ ठीक है, 330 आ गया। तो ऊपर वाले का सम जो है इसका सम कितना आ गया आपके पास? 330। अब हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं, है ना। एक चीज़ समझ लेंगे, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे एक प्रश्न के ऊपर, तो आप ऐसे ढेरों प्रश्न कर सकते हैं आराम से। देखिएगा अब नीचे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपके पास 7 + 4√3, 7 + 4√3, इसका क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 बनाना है। 2 रहना चाहिए, तभी वो ट्रिक आप लगा सकते हैं। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और 1/2 को अंदर भेज देंगे। तो 1/2 को अंदर जब भेजेंगे तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ जाता है तो स्क्वायर हो के जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3√5, तो अगर इस 3 को हम अंदर ले जाना चाहें तो ये स्क्वायर हो के जाएगा, क्योंकि अंदर स्क्वायर रहा होगा तभी तो 1 बाहर आया है। यानी ये अंदर होके जाएगा तो कितना जाएगा? 3 × 9, अंदर 9 जाएगा, यानी अंदर 9 जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये √45 है, √45 है। समझ में आ गई ना बात? आइए इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। हमको यहाँ पर बनाना है 2, यहाँ पे क्या बनाना है? 2 बनाना है। तो 2 × 2 लिख दीजिए और 1/2 को अंदर भेज दीजिए। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 + 1/2 तो बचेगा ही, 1/2 को अंदर भेजेंगे तो अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर होके जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 4 के साथ 3 मिलेगा तो 4 × 3 हो जाएगा 12, यानी √12 हो गया। ठीक है, अब इस 12 को ऐसा 2 भाग में गुणनखंड करिए, इस 12 को 2 भाग में गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर ये 7 आ जाना चाहिए। तो 3 × 4 = 12 होता है। कितना होता है? 4 × 3 = 12 होता है, बिल्कुल 4 × 3 = 12 और 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ जाता है। बस जो इसका स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा? √4 और प्लस लगा है ना बीच में, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और ये 3, बस इन्हीं दोनों फैक्टर को लिख देना है रूट लगा के। तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसका जो स्क्वायर रूट है, यानी कि 4 + 2√3, इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो इसका वर्गमूल निकालिए, क्या हो जाएगा? अब तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इस 3 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने पर 4 आ जाए। तो 3 × 1 = 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 × 1 = 3 है ना। कितना? 3 × 1 = 3। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 प्लस आपका √1। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को तो घटाना है, बीच में माइनस लगा है ना, तो इन्हीं दोनों घटा दीजिए, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से घटा दीजिए इनको, तो कितना होगा? √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हुआ √3 माइनस यहाँ पे हुआ ये √3, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस के साथ माइनस माइनस हो गया, और √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो प्लस √3 माइनस √3 कट गया, 2 - 1 यानी कि 2 आ गया। तो नीचे वाले को जब हमने सॉल्व किया तो ये पूरा का पूरा कितना आ गया? 1 आ गया। तो 330/1 मतलब 330, और 330 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले, एक सीरीज वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है, और दूसरा आपका स्क्वायर रूट निकालने वाला कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। बहुत बेहतरीन सवाल था दोस्तों, इसीलिए हमने इसको पिक किया था। और अब ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग ज़रूर बना लेंगे। कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करते रहिएगा। जय हिंद।